इट्स ऑलवेज अ चॉइस। अगर मैंने थोड़ा सा कोई स्टेप ले लिया होता तो आज मेरी लाइफ इस तरीके से होती, तो देयर शुडंट बी एनी रिग्रेट्स गाइस, मतलब करो। हाँ हाँ सेम। जी तुम इसलिए टुडे इज अ मीटिंग डे गाइस, एंटायर मीटिंग इवनिंग हो चुका है ऑलरेडी। टाइम टू लीव गाइस, आई एम लीविंग फ्रॉम हियर, डन विद मीटिंग एट दिस प्लेस। उदय इज वेटिंग फॉर मी, तो पार्किंग की वजह से ना वो बाहर की तरफ है, तो मैं जा रही हूँ उधर। नाइट सेक्टर 29 नाइट, दिस इज हाउ इट लुक्स। The menu, the other menu checker is here. हाँ नहीं हरा भरा कबाब। 3 किलो है ना इसी बात है बोले 10 मिनट दिखा रहा हूँ आपसे ना ये कर दे Leaving. Had an amazing dinner over here. Time to leave. It's Wednesday 11:45 p.m. right now, and I have just entered to my place after entire day of meeting a lot of my clients and having a productive day, I would say. I'm just documenting each and everything to make sure जब बहुत सालों के बाद पीछे पलट के जब मैं देखूँ तो मुझे पता हो कि क्या किया है मैंने और क्या नहीं. It's just a kind of a documentation which I want to maintain. And of course morning में मैं ना for this meeting I left from home at 9:30 and then there was like continuously 3 to 4 meetings और फिर पूरे दिन भर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मतलब एक्चुअली हमारे पूरे टीम को टाइम ही नहीं मिला खाने का. फिर रात के 8 साढ़े 8 बजे we wrapped up with one last meeting I would say, and then we decided कि चलो ठीक है सेक्टर 29 चलते हैं गुड़गांव, and then we went there at Punjab Grill and then we had food. फिर जाके थोड़ी जान पे जान आई because entire day it was like they were serving tea and coffee, but फिर if there is some kind of a discussion which is like little on a serious note, so I would say कि obviously tea and coffee में भी ध्यान नहीं जाता because you are like too much occupied in multiple things because आपका काम भी चल रहा है, आपको मीटिंग में अवेलेबल भी होना है, and then you have to even listen what's going on, what's not, then strategize next क्या करने वाले हो आप, क्या नहीं, क्या क्या issues and all those things. So of course मतलब उतना हो नहीं पाया, entire day just vanished like anything, कुछ पता ही नहीं चला. फिर of course अब ऐसा नहीं है that I have come, so I have time and I have that leverage to just go get freshen up and sleep. Of course not, मेरा जितना भी entire day का pending काम है उसमें से कुछ काम ऑब्वियसली कल के लिए जाएगा, कल के दिन में रैप अप होगा, बट देयर आर लाइक फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि डे वाइज करना पड़ता है, विच इज लाइक क्वाइट मैंडेटरी, सो दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड. अभी 11 बजने को है, मेरा टारगेट है 12 या 1 बजे तक मैं सब कुछ रैप अप करके एंड देन आई विल गो टू स्लीप बिकॉज फिर टुमारो मॉर्निंग अगेन आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनदर सेट ऑफ मीटिंग्स. टुमारो अगेन आई एम मीटिंग 3 to 4 क्लाइंट्स. अभी तक 3 क्लाइंट्स का आई एम कंफर्म्ड कि हम लोग मिल रहे हैं विद एंटायर टीम, बट मे बी इवनिंग तक हो सकता है कि देयर विल बी सर्टेन कॉल्स और मे बी अनदर कंफर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ द क्लाइंट्स, तो दैट 3 से फिर 5 बनने में टाइम नहीं लगेगा. बट ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट द रियलिटी इज एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग थ्रू. यस, आई हैड अ लाइक ग्रेट लर्निंग टुडे बिकॉज वो बोलते हैं ना, माय मैनेजर came from Pune for all these meetings. बहुत टाइम से हमारा वैसे डिस्कशन चल रहा था that will be like doing all these client meetings of course with all the Delhi based and जितने भी expansions related clients हैं हमारे, जिनके साथ actually हम लोग business expand करने के बारे में सोच रहे हैं. and morning से सारे लोग because everyone was like so occupied because every day I'll tell you हमारा काम wrap up करते करते obviously 12-1 तो वैसे ही बच जाता है usually. so जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं आई नो, मतलब इफ आई आस्क क्या चल रहा है बस इट्स जस्ट आई एम जस्ट चेकिंग ऑन, दे आर लाइक ओके ठीक है जो भी चल रहा है, बट स्टिल दे शुड बी ऑन अ पैरेलल नोट्स जिसमें ज़्यादा कॉन्शियसनेस या ज़्यादा प्रेशर ना हो. बट ऑफ कोर्स वी ऑल नो अबाउट ईच अदर कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे आर डूइंग और एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी आर एक्चुअली गेटिंग फ्री. सो माय मैनेजर इज हियर एंड टुडे वी गॉट लिटिल टाइम, मतलब सारा मीटिंग्स वगैरह रैप अप करने के बाद वी गॉट लिटिल टाइम wherein we were like discussing about growth, about learnings and everything. So of course I really felt good, मतलब उनसे भी बातें करके I
learned something which I would like to share. So he was like, because we come from certain expertise guys, so सबके पास expertise है अपनी अपनी, and all the team members who have been hired for whichever position that we are handling, we come from a certain background. जिन्होंने already इस business वाले field में काम कर रखा है, जिनको actually में experience है, they have handled certain clients, जिनको पता है in and out about the SOPs, about the process and everything. So we come from that background. So our manager is someone who will be always marking us as 80%, but of course there is always an opportunity to learn and grow. So he said that I understand that you people are at 80%, both of you, but the thing is, I even know that you don't have time, because what I can see is you actually don't have a personal life. बहुत रेयरी होता है where we are like literally juggling on Sundays, where we are even going out, to be very frank, still we are like active 24/7 wherever like escalations are coming. It's just that कि Sunday को थोड़ा बहुत emails, अगर मैं घर से बाहर निकल गई तो मैं emails नहीं check करती, but if I'm sitting at home even on Sundays, so obviously मेरा laptop चलता रहता है. So he knows everything, but yeah, he said that to learn something you'll have to put a little bit of an extra effort. I understand that you people are experts in your field, but still 80% to 81% का जो journey है ना, that is going to be little effort putting, because extra effort जब तक आप लोग डालोगे नहीं तब तक 1% के growth पे नहीं पहुंच सकते. So his only thing was that it's time that हम धीरे धीरे करके माइक्रो जंप करें. 80% पे बैठे हुए हैं आज के डेट पे as an individual. So we have to focus upon certain things, certain learning, wherein we have to think how we can grow and achieve that percentage of 1% and making from 80 to 81. तो मतलब अभी ये है कि 1% का भी अगर हम लोगों ने अचीवमेंट कर लिया ना, इट्स अ बिग थिंग, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट हम धीरे धीरे करके ही ग्रो करें, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के करें, बट हम एक परसेंट करके ना ग्रोथ की तरफ बढ़ते जाए. टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज आई टेल यू, वी कम फ्रॉम एन ई-कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स बैकग्राउंड, एंड ऑफ कोर्स रिटेल. मैंने रिटेल भी किया है 3 साल. सो वी नो हाउ द business works. We have worked into B2B, B2C. तो हर जगह पे ना SOPs अलग होते हैं, बिजनेस करने का तरीका अलग होता है, बट ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी लर्न्ड एंड चेंज्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड्स, क्योंकि मार्केट एक जैसा हमेशा नहीं रहता है. सो अल्टीमेटली इफ यू आर थिंकिंग दैट अच्छा यू हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन द इंडस्ट्री इन अ सर्टेन बैकग्राउंड, देन इट्स नथिंग लाइक दैट यू नो एवरीथिंग. ऐसा कभी नहीं होता. सो एवरी ईयर देयर आर लाइक सर्टेन ट्रेंड्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग. देयर आर लाइक सर्टेन थिंग्स विच नीड्स टू बी लर्न्ड, checked and implemented. So of course we are working on that, and even when you meet lot of people now, then you come to know, हो सकता है that you know lot about that industry, ठीक है, बट देर विल बी फ्यू पीपल जिनको उस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ पता ना हो, बट उनको अपने इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पता हो, या हो सकता है कि वो किसी दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनको उन सारी चीजों के SOPs के बारे में पता हो. सो यू नेवर नो, मतलब हर किसी से आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख सकते हो. सो टुडे ऑल्सो आई फिगर आउट देयर वर लाइक सर्टेन थिंग्स जहाँ पे फ्यू पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट थिंग्स विच मी एंड देयर वर लाइक अदर कलीग्स हु वर अवेयर अबाउट इट, because we come from that background. But ठीक है, उनको नहीं पता, but there were like lot of things which we even had to learn from them, because there is like lot of systems which goes through, which needs to be understood. आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इन एंड आउट गैप्स कहाँ पे है, देन ओनली यू कैन लाइक कम अप और गो अहेड विद द सॉल्यूशंस एंड मेक श्योर द थिंग्स वर्क. तो ऑफ कोर्स इट वाज अ प्रोडक्टिव डे, आई वुड से. इवन रात के 11 साढ़े 11 बजने को है, बट स्टिल आई फील गुड. मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना टायर्ड होकर आई हूँ ये वो, नो. एंड अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ ना पहले जिस तरीके से थी, आई टेल यू, अगर मैंने ना अपने माइंडसेट पे काम नहीं किया हुआ होता ना, तो अभी अगर इतना मुझसे काम करा लिया होता ना मेरे मैनेजर ने या मेरे कंपनी ने, आई वुड हैव केप्ट क्रीपिंग कि अरे यार इतना ज्यादा काम करा दिया, इतना ज्यादा टाइम मेरा इधर उधर लगा दिया, मतलब इतना काम कराने के बाद भी these people are doing this whatever it is. But आज के डेट पे I don't creep about things, and I think whenever like you put extra efforts and everything ना, mindset का बहुत बड़ा रोल होता है, to be very frank. और जितना भी आप एनर्जाइज्ड फील करते हो ना सुबह के भी 2 बजे 3 बजे, आई एम सेइंग सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती, आई टेल यू, इवन इफ आई स्टार्ट माई डे एट 6 AM और 7 AM इन द मॉर्निंग ना, बट अगर मेरे दिमाग में क्लियर है कि आज का एजेंडा मुझे क्या क्या करना है, लाइक देयर विल बी लिस्ट ऑफ वर्क्स दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड, बट वो चीज मैंने बना लिया, दिन भर मैंने उस पर टाइम दिया,
दिन भर से रात हो गई, रात के 9-10 बज गए, स्टिल अगर वो चीज नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज आई हैव वर्कड इन माई माइंडसेट ना, मुझे स्टिल एनर्जाइज्ड फील होता है टू वर्क ऑन दोज थिंग्स टिल 2 AM 3 AM समटाइम्स 4 AM। फिर ऑफकोर्स अगर नेक्स्ट डे मुझे 9 बजे से काम स्टार्ट करना है, 10 बजे से काम स्टार्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आई विल प्लान माई स्लीप एंड देन आई विल गो टू स्लीप। फिर वो उसके बाद नेक्स्ट डे का मैं अलग से प्लानिंग करूंगी। बट ऑफकोर्स इफ यू हैवंट वर्कड ऑन योर माइंडसेट ना, आप नहीं कर सकते हो। दिस आई हैव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आई कैन से दिस, मतलब आप सिर्फ नॉर्मल माइंडसेट के साथ सोचोगे अरे ठीक है मुझे ये चीज करना है, दैट विल नेवर हैपन टिल द टाइम यू हैव लाइक रियली वर्कड ऑन इट एंड सोच लिया है कि मतलब अब करना है, तब तक नहीं होगा। एंड इट्स नथिंग कि it's a one day work, nahi, you have to every day work on your certain things, even if there are like bad days, sad days, मतलब मौसम खराब है, कभी तबीयत खराब वाली फीलिंग आएगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा लाइफ में, there will be lot of scenarios happening around in your family which is like actually taking lot of your energy। still अगर आपने माइंडसेट पे काम कर लिया है ना, कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकती है। अगर आपने माइंडसेट पे काम नहीं किया है ना, there will be like lot of things coming in और आप ना उसमें बहते चले जाओगे। अरे आज ये था, आज ये हो गया, आज मेरे फैमिली में ऐसे ऐसे इश्यूज हो गए जिसने मेरे को मेंटली इतना ज़्यादा ड्रेन कर दिया, आज तो मौसम खराब है, आज तो आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई डोंट वांट टू वर्क ऑन दिस थिंग्स। ठीक है ना, कल कर लेंगे, आज मैं कुछ और देख लेता हूँ, समथिंग। मतलब आपके पास ना एन नंबर ऑफ बहाने होंगे और आप कभी नहीं कर पाओगे। बिकॉज पहले मेरे साथ ये था कि आई वुड से कि आई वाज लाइक लॉट ऑफ ऑक्यूपाइड इन सर्टेन थिंग्स, बट उस समय ना मैंने माइंडसेट में अपना काम भी नहीं किया था, प्लस आई विल से माई मेंटल ग्रोथ प्लस जिस तरीके से मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे जो मैंने काम किया है ना, EQ बोलो व्हाटएवर यू से, तो उसके बाद ना आई थिंक आई फील मोर स्ट्रेंथ व्हेन इट कम्स टू लाइक सम काइंड ऑफ अ इमोशनल बैरियर दैट इज कमिंग इन। तो वो सारी चीजें ना मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। मतलब ठीक है, इफ सर्टेन थिंग्स हैपन इन अ डे जो कि बहुत बुरा हो गया, ठीक है, बहुत बुरा हो गया, स्टिल आई विल प्रोसेस दैट और मैं उसको ना किसी भी तरीके से हावी नहीं होने देती। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आज की डेट पे कुछ दिन पहले मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें आई टोल्ड यू दैट मेरा जो हार्ड डिस्क है जिसमें मैंने 2 साल का डेटा रखा हुआ है, एक ने मुझे ये क्लेम किया था कि 70% डेटा हम रिकवर कर लेंगे, बाकी का 30% नहीं कर लेंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे। मैं अगले के पास गई, उसने मेरे को बोला कि इसका सिर्फ हम 10% कर सकते हैं डेटा रिकवर और उस पे भी गारंटी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि वी कैन ट्राई, और उसका ना सर्विस चार्ज मुझे 1200 देना ही पड़ेगा इवन इफ इट्स नॉट मतलब रिकवर्ड। ये चीज है, और अगर वो बन गया तो मेरे को 8-10 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट द कोटेशन वाज। फिर मैं वापस से गई जिसने मेरे को बोला था कि 70% डेटा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, मैं उसके पास गई, मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है एक बार वापस से ट्राई कर लो। फिर मैंने और भी 2-3 लोगों से पूछा, दोज पीपल इवन डिडंट हैड एनी ऑप्शन। अब जब मैंने उनके पास गया कि चलो ठीक है, एक जगह पे तो किसी ने मेरे को बोला था कि 70% रिकवर हो जाएगा, मैंने उनको दिया, देन दैट वाज द ओनली होप। अब उन्होंने भी 2 दिन रखने के बाद ही डिड लॉट ऑफ थिंग्स, he experimented everything कि रिकवर हो जाए। at the end of 2 days, 2 दिन के बाद मुझे उन्होंने बोला कि this cannot be recovered and I think you have lost all the data। ठीक है, अब आप ये सोचो, मेरे 2 years के मेहनत, ठीक है, मेरे सच में 2 साल के उसमें important data प्लस there were like lot of best memories I would say, जिसमें मैंने फैमिली के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करके रखे थे। कमिंग डेज में यू वुड हैव लाइक सीन दोज वीडियोस, तो आपको पता चलता। बट आप सोचो मतलब मुझे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा, एंड इट वाजंट लाइक ये वो 500 GB से भी ज्यादा का डेटा था गाइस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 16 GB 32 GB नो 256 GB नहीं, वो 500 से भी ज्यादा, आराम से वो 1000 GB के करीब का वो डेटा था। ठीक है, व्हाटएवर हैपेंड, अब मुझे इतना बुरा लगा, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट लेट एनी बैड थिंग ड्रेन यू। मैंने उस चीज को प्रोसेस करने के लिए 24 आवर्स लगाए, जो कि लगने चाहिए। अगर आपको कोई चीज बुरे लग रहे हैं ना, आपको टाइम लेना चाहिए। आई वोंट से कि आप अपने आप को टाइम मत दो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि देयर आर लाइक फ्यू थिंग्स जिससे आपको थोड़ी बहुत अटैचमेंट होती है। अगर मैंने मेहनत किया है, ऑब्वियसली मुझे अटैचमेंट है, आई कैन फील इट बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दैट, आई हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दोज डेटा, दोज थिंग्स, आई हैव लाइक सर्टेन इमोशंस कनेक्टेड टू दोज डेटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं वापस से
वो फ्रेश मेमोरीज नहीं बना सकती, मैं बना सकती हूँ, बट ऑब्वियसली वो था, ठीक है। तो उस चीज को प्रोसेस करने के लिए मैंने अपने आप को बोला कि ठीक है 24 आवर्स इज इनफ, 24 आवर्स आई वांट टू प्रोसेस दैट्स फाइन, उतना मैंने दिया। बट अब वापस से उस चीज के बारे में सोचना या फिर उस चीज के बारे में बैड फील करना इज स्टुपिडिटी, बिकॉज जो होना था हो गया, आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। चला गया। नाउ आई कैन ओनली थिंक व्हाट आई कैन डू इन फ्यूचर। मैं आगे बढ़ के क्या चीज कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, उस पर ज्यादा एफर्ट करूंगी रादर देन थिंकिंग कि अरे ये हो गया वो हो गया। पहले जिस तरीके से मैं थी ना, आई टेल यू क्लियरली, आई वाज लाइक कोई भी चीज मेरे साथ बुरा होगा ना तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता था कि मेरे साथ क्यों, एनीथिंग, बी इट रिलेशनशिप, बी इट फ्रेंडशिप, बी इट कुछ भी चीजें फैमिली में हो गई, व्हाई मी, सबसे पहला क्वेश्चन। आज के डेट पे I don't question anything on me. जो होता है अच्छे के लिए होता है, and I think it's an opportunity. जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शायद मेरे में इतना काबिलियत है कि मैं इससे ज्यादा और बेहतर कर सकती हूँ, इसीलिए ये जो मेरे साथ हुआ है it's a kind of an opportunity and I should never waste it. So start taking it positive and start working hard. मतलब मैं बोलूंगी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप 10 बार फेल हो गए, and fail is also not a correct word. आप उस जर्नी में ना you're gonna learn lot and lot of things. आप पेशेंस सीखते हो, ठीक है। आप अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हो, आप मतलब बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो इट्स नॉट something which is actually bad, it's something which is actually helping you grow as a person. This is something which I believe. I am thinking of going ahead and of course starting from zero again, and जितना भी अभी है, जितना भी हो चुका है, I think I'm at a certain place where you people are still with me, so yeah, I will not take anything as negative and I'll go ahead with that same motivation and same energy guys, because पहले अगर जिस तरीके से मैं पहले हुआ करती थी ना, I'll tell you, अगर ये चीज उस टाइम पे होता जब मैंने एक्चुअली अपने माइंडसेट पे काम नहीं किया था, मैं ना अगले महीने, 2 महीने, 4 महीने, आई डोंट नो कितने महीने मैं इस चीज को लेके क्रिब करते, मेरे साथ ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आई डोंट नो, बट टुडे सीरियसली टेलिंग यू गाइस, एंड इवन ये सारी चीजें ना मैं जाके 10 लोगों को बोलती जस्ट फॉर दैट सिंपैथी, कि सामने वाला आके मुझे सिंपैथी दिखाए, मुझे अच्छा फील कराए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो गया। बट आज के डेट में आई एम नॉट लाइक दैट। आई don't go and crib in front of people. I don't even crib. You need time to process. Just process it and just let it go. Let it go. मतलब वो कुछ भी चीज हो लाइफ में, be it a person, be it a thing, be it memories, be it anything, मतलब you have to learn it and it's the best skill I would say. तो ये टाइम के साथ आता है, and emotional people are the biggest fool and I was the biggest fool in my previous situation and whatever the years that have been passed. So I'll tell you what happened. इससे पहले वाला जो previous वाला vlog देखा होगा wherein we went to that Pacific Mall, जहाँ पे हम लोगों ने, मैंने और नील ने जाके डिनर किया था BBQ में. So the reality I'll tell you guys why I focus so much on growth, learning and even being into good space, good vibes. मैं बताती हूँ, you won't believe. So BBQ में पे ड्रिंक्स भी सर्व होते हैं, तो वहाँ पे there were like one couple, वो लोग ड्रिंक्स ले रहे थे, दैट्स फाइन, एंड देन शायद उनका ज्यादा हो गया था, सो द लेडी हु वाज देयर विद दैट मैन, वो वॉशरूम गई थी, वो बार बार वॉशरूम जा रही थी, व्हाटएवर वाज हैपनिंग, शी वाज वॉमिटिंग, और तो देयर वाज वन फैमिली, अ मैन, अ वुमन एंड दे वर विद देयर सन, छोटा सा बच्चा था, मतलब 5-7 साल का होगा, तो वो लोग हमारे बगल वाले टेबल में ही बैठे हुए थे, तो ये लोग सब पास पास में बैठे हुए थे, उनको वो जो कपल थे उनके बेटे को लू जाना था, ठीक है, तो ही वेंट टू द वॉशरूम, और वहां पे उस दिन इतनी रश थी ना कि नोबडी वाज इवन नोइंग कि कौन सा गर्ल्स वॉशरूम है, कौन सा बॉयज वॉशरूम है, व्हाटएवर इट इज, वुमेन्स मेन, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इट वाज लाइक ह्यूज लाइन, एंड हाफ ऑफ द टाइम तो ऐसा फीलिंग आ रहा था कि वहां पे वॉशरूम वाले एरिया में ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है, तो वहां पे वो बच्चा गया, अब शायद वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वट एवर हैपेंड, एंड देन ही स्टार्टेड नॉकिंग द डोर, तो वो डोर वो नॉक किया, एंड देन दैट लेडी केम आउट, ऑब्वियसली वो नशे में थी, तो शी माइट हैव फेल्ट बैड, फिर शी केम
to her seat, and then she might have like explained to that man कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. Now that man would have handled the situation in a better way. Lady ने अगर बताया फिर भी, but उन्होंने क्या किया, he got up from his table, फिर वो family के table के पास गए, and then he started literally shouting on that kid, and shouting as in he was actually abusing that kid. सोचो वो 5-7 साल का बच्चा है, एक बच्चे को उतना कुछ सेंस तो है नहीं, चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, 5-7 साल के बच्चे काफी स्मार्ट होते हैं, बट स्टिल आई एम टेकिंग एज अ कंसिडरेशन कि उसको इतना समझ नहीं था, ठीक है, और ऊपर से हो सकता है कि उसको बहुत जोड़ की लगी थी, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वट एवर हैपेंड. बट एज अ मैन ये नशे में जाके इसको पता ही नहीं है इन महाजन को कि किससे बात कर रहा है, कैसे बात करना है, नथिंग, ठीक है. ही स्टार्टेड शाउटिंग, फिर वो गंदे तरीके से अब्यूज करने लग गया, ऑल अब्यूजिव वर्ड्स, ठीक है. अब लोग ना उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑब्वियसली अगर वो उस बच्चे को अब्यूज करेगा तो उसके पेरेंट्स को भी बुरा लगा, देन उस बच्चे की मॉम भी उसको बोलने लगी कि आप इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो एक छोटे से बच्चे के साथ, हाउ कुड यू बी लाइक सो अब्यूजिव, आपको मैनर नहीं है क्या बात करने का, एंड ऑल दोस थिंग्स जो एक जनरल पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए करता है, वही वो कर रही थी. एंड देन उसके डैड भी बोल रहे थे कि ये कोई तरीका नहीं है बच्चे से इस तरीके से बात करने का, एंड विच आई ऑल्सो थिंक इज नॉट अ गुड वे टू टॉक विथ किड्स, ठीक है. ये सारी चीजें हो गई. अब वो चौड़ में दैट अब्यूजर वो चौड़ में बोल रहा है कि मैं अब्यूज करूंगा, हु इज हियर टू लाइक स्टॉप मी एंड ऑल, एंड ही स्टार्टेड विथ ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस. पूरे चौड़ में और बोल रहा है कि मैं और बोलूंगा, जिसको बुलाना है बुला ले, मैं देख लूंगा, मैं खुद पुलिस वाला हूँ, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है. फिर दैट लेडी के बीच में तो लोग इस तरीके से भी बात कर रहे थे कि वो दोनों कपल भी नहीं है, दैट लेडी इज समबडी एल्स, हो सकता है किसी और की वाइफ होगी और वो दोनों साथ में आए हैं, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट, आई एम टेकिंग देम एज अ हस्बैंड एंड वाइफ. शी वाज अ मैरिड लेडी of course because she had sindoor put on her मांग. बीच में ना उन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी टू स्टॉप हिम बिकॉज ही गॉट सो अग्रेसिव. सारे रेस्टोरेंट के मैनेजर्स नीचे आ गए, सारे वर्कर्स नीचे आ गए जो ऊपर थे, सब तरफ इधर उधर दूसरे टेबल्स में सर्व कर रहे थे. एवरीबडी केम टू दैट एरिया जस्ट टू स्टॉप हिम, बट ही डिड नॉट लिसन. सबसे पहले उसने ना बीबीक्यू के मैनेजर के साथ बहस करना चालू किया, वो भी स्टॉप कर रहे थे कि फाइट मत करो एंड ऑल दोस थिंग्स, बट उसको भी अब्यूज किया, एंड देन उन्होंने उसको ना चाटा भी मार दिया, मतलब मैनेजर को चाटा मार दिया बीबीक्यू के. दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल. मतलब ठीक है यार, कुछ भी हो रहा है, बट हाउ कैन यू बी so abusive, how can you be so cruel. मतलब आप हाथ उठा रहे हो, लोगों को इस तरीके से बोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो. ये होने के बाद सब कोई उनको समझा रहा है कि शांत हो जाओ, शांति नहीं हो रहा है. उनकी जो वाइफ है, कंसिडरिंग हिज वाइफ, मैं उनकी वाइफ ही समझ रही हूँ, दैट लेडी ट्राइड स्टॉपिंग. तो उन्होंने ना उनका हाथ पकड़ा, उस लेडी ने हाथ पकड़ के उन्होंने बस बोला कि जस्ट स्टॉप इट, इसको छोड़ते हैं, लेट्स गो होम, घर चलते हैं. यू वोंट बिलीव, उन्होंने पता है इतने फोर्स से उनको झिड़कना बोलते हैं ना, कि आप किसी को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो, बट उनका लिटरली हाथ पकड़ के एकदम जोर से उसको ऐसे हिला रहा है. व्हेन यू लाइक पुश बैक सेइंग समवन दैट डोंट स्टॉप मी, या फिर मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, ठीक है. एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग टू सी. मैं सच बोलूं, उस लेडी ने इतना अत्याचार सहने के बाद भी शी स्टिल स्टूड देयर, ठीक है. अब कोई बोलेगा कि इसी को प्यार बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि पति गलत भी है तो वो हर चीज में साथ देना है. नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे गाइस. ही वाज अ बिग टाइम अब्यूजर. सो बैड बिहेवियर वाज देयर विथ एवरीवन. होटल के मतलब रेस्टोरेंट के सारे लोगों के साथ उन्होंने बदतमीजी करी, टाटा मारा, अब्यूज तो किया ही किया, बच्चे के साथ भी बदतमीजी करी, उनके मम्मी डैडी के साथ भी बदतमीजी करी, सबके साथ वो बदतमीजी ही कर रहे थे, और जो भी उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे थे सबके साथ बदतमीजी कर रहे थे. और हु इज अ वाइफ, हु इज अ गर्लफ्रेंड, या फिर अच्छी फ्रेंड है, काइंड ऑफ अ बेस्ट फ्रेंड, जो भी है, आपको पता होना चाहिए कि एक लड़की के साथ किस तरीके से ट्रीट करना है आपको, ठीक है. पब्लिकली आपको बिहेव करने आना चाहिए, हाउ यू आर बिहेविंग विद दैट गर्ल. प्लस यहाँ की ना जनता को भी बहुत प्रॉब्लम है उससे, बिकॉज यहाँ की लड़कियां भी ना, या फिर औरत लोग भी मर्दों को इतना ज्यादा तवज्जो दे के रखा हुआ है, मैं बोलूंगी, या फिर देयर इज सर्टेन थिंग्स जहाँ पे उन्होंने ना अब्यूजिव चीजों को स्टॉप नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हर दिन होती है उनके साथ. सो आई विल नॉट ओनली से कि इट्स अ मैन्स मिस्टेक, आदमी ही गलत है, ठीक है. आई इवन से इसमें लेडीज लोगों का भी गलती है. अब सोचो, उसको इतने बुरी तरीके से बदतमीजी करने के बाद भी शी इज स्टिल देयर. अब मुझे एक चीज बताओ,
उस लड़के का तो कोई इज्जत वैसे भी नहीं रहा, ठीक है, सब खत्म हो चुका था वहां पे। नाउ जस्ट बिकॉज कि ही बिहेव्ड सो बैड विद दैट लेडी एंड स्टिल शी इज देयर, उसकी भी क्या इज्जत रही मुझे नहीं पता, बिकॉज स्टिल शी वाज सपोर्टिंग दैट रॉन्ग थिंग। अब मेरे को ऐसा नहीं समझ में आता कि ऐसा कौन सा अंधा प्यार है जिसके लिए आप वो कर रहे हो। एंड आई थिंक बीइंग अ गर्ल, आई विल टेल यू क्लियरली, आपकी रेस्पेक्ट आपके हाथ पे है, ठीक है। आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो, आप अपने आप को किस तरीके से ट्रीट कराना चाहते हो लोगों के साथ, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर आप अब्यूजर के साथ हो और उसकी अब्यूजिव चीजों को ले रहे हो तो इसका मतलब है कि वो आपको करेगा। अगर उसने उस तरीके से पब्लिकली अगर उस लेडी के साथ उस तरीके से बिहेव किया अपनी वाइफ के साथ, तो आई थिंक वो अपने घर के सामने, मतलब जब अपने घर पे इस तरीके से कुछ भी हार्ड डिस्कशंस होता होगा तो आई डोंट नो व्हाट ही डज विथ हिज वाइफ, ठीक है। इट वाज लाइक रियली बैड टू सी, मतलब मुझे तो उस चीज को देखने में ही इतना बुरा लग रहा था। मैं ये सोच रही थी कि अगर कोई मेरे साथ इस तरीके से कर दे तो फिर हाउ एम आई गोइंग टू रिएक्ट। फर्स्ट थिंग तो ऑन द स्पॉट मैं डिसीजन ले लूंगी, बिकॉज आई एम समवन हु इज नॉट इनटू सच काइंड ऑफ अ टॉक्सिक थिंग, आई वुड से। मुझसे कोई भी इस तरीके से बदतमीजी करे, आई कांट टॉलरेट। मतलब you cannot abuse me, you cannot do all sort of nonsense, because I have my limitations, I know my worth, I know that I have to be respected by people। और अगर आप मुझे उस तरीके से मिसट्रीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो कुछ भी रिलेशनशिप हो, बी इट फ्रेंडशिप, बी इट रिलेशनशिप विद एनी मैन, बी इट एनीथिंग, मतलब फैमिली मेंबर्स ने भी अगर मेरे को बहुत ज्यादा इस तरीके से किया, इफ दे आर नॉट रेस्पेक्टिंग और एनीथिंग, आई ऑलवेज पुट अ बार, आई सीरियसली पुट अ बार, बिकॉज आई एम नॉट समवन who will give you the authority to come into my life and you can mistreat me। साफ सीधी बात। तो ना ये सारी चीजें ना लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इवन ये आप पे है कि आप क्या लेना चाहते हो, क्या नहीं लेना चाहते हो। इफ यू वांट टू बी अब्यूज्ड, गो अहेड एंड गेट दैट अब्यूजिव थिंग डन इनटू योर लाइफ एंड व्हाटएवर इट इज। बट अगर आपको पता है ना कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, आई थिंक एवरी टाइम जब भी आपके साथ कभी भी कोई चीज गलत चीजें होती है ना, यू शुड स्पीक अप अबाउट इट। ये चीज मुझे पसंद नहीं, ये चीज गलत है, या फिर पुट अ लिमिटेशंस। नहीं कर सकता आपके साथ कोई भी इस तरीके से मिसट्रीट, मतलब यू आर नॉट समवन इसको जिस तरीके से ट्रीट किया जाए उस तरीके से मतलब आप झेलते जाओ। नो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू टू हैव अ फीलिंग्स, you to have a respect, you to have your own life, and you should decide actually how you wanna live this precious life. That's a bigger and the major thing which everyone should focus on. So I'll tell you, it was like really bad। वो बिल्कुल समझने को रेडी नहीं थे। एंड देन ही वाज सेइंग टू दैट फैमिली, द एंटायर फैमिली, कि तू बाहर मिल, मैं तुझे देखता हूँ। एंड देन वो अड़ा हुआ था, यू नो दिस पीपल ओवर हियर, मतलब उसने टारगेट बना लिया था कि आज तो कुछ भी हो जाए मैं इसको मारूंगा। एंड 2026 में दैट वाज द फर्स्ट रेस्टोरेंट दैट आई विजिटेड, which was like really bad। and now because अब मुझे पता चल गया है, मैं रजौरी के BBQ में भी गई हूँ, so there the people were like too good, वहाँ पे इस तरीके से कोई सीन नहीं हुआ। एंड इवन इट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट गाइस, तो एक्सपीरियंस मेरा खराब नहीं हुआ था, बट दिस वाज समथिंग विच टर्न आउट टू बी बैड। तो अब तो मैंने कम्प्लीटली बॉयकॉट ही कर दिया है उस रेस्टोरेंट को। अब आप बोलोगे कि रेस्टोरेंट की क्या गलती है, उसको बॉयकॉट करने की क्या जरूरत है। आई टेल यू, फर्स्ट थिंग, उन लोगों ने ना बाउंसर नहीं रखा हुआ था। इफ यू आर सर्विंग ड्रिंक्स एट एनी ऑफ योर रेस्टोरेंट का चेन, ठीक है, क्योंकि BBQ हैज अ लाइक ग्रेट चेन, और जब आपको पता है, चलो ठीक है मैं मानती हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं होता होगा, दैट्स फाइन, बट फॉर सर्टेन सिनेरियोज या फिर ऑल ऑफ अ सडन वंस इन अ ब्लू मून कभी इस तरीके से कुछ होता है, तो उसके लिए आपको बाउंसर रखने पड़ेंगे इफ यू आर लाइक सर्विंग ड्रिंक्स। अगर वहाँ पे बाउंसर होता है तो जो सिनेरियो उस दिन हुआ कि उसने उठा मैनेजर को मारा, BBQ के मैनेजर को ही थप्पड़ जड़ दिया एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट वुडंट हैव हैपेंड, राइट। उसको लिमिटेशन बताने के लिए वहां पे बाउंसर होता, वो खुद उसको उठा के बाहर फेंक देता, बट दैट डिडंट हैपन, ठीक है। फिर पुलिस आई, अब पुलिस भी क्या ही करेगी, समझौता करा रही है, बिकॉज वो खुद पुलिस वाला था। नाउ द अदर थिंग, ऊपर फ्लोर पे हो रहा था, सेकंड फ्लोर पे हो रहा था, देन वहां पे से वो लोग चले गए, हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर फिर खाने लग गए आराम से। सबके का वैसे भी मूड काफी खराब हो चुका था, देयर वर लाइक फ्यू सेलिब्रेशन स्टिल, पीपल जस्ट एंडेड द डे, there was like so much complaint and chaos over there। मैंने फिर ज़्यादा वीडियो वगैरह कुछ बनाया भी नहीं, because everyone was in a bad mood and even I didn't like the scenario and the situation that happened that day। हम नीचे गए, ठीक है, कुछ टाइम के बाद मुझे लगा चलो ठीक है मैटर सेटल हो गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, बट नो। और ऊपर में भी आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये लोग ऊपर थे ना रेस्टोरेंट के अंदर भी, द सिचुएशन वाज सो बैड कि वो उसको बाहर भी निकलने नहीं दे रहा था। बच्चे को और उनके पेरेंट्स को
वो निकलने भी नहीं दे रहा था. ही वॉज लाइक सो अग्रेसिव एंड ही वॉज लाइक आज तो मैं मतलब मार ही डालूंगा वाला सिचुएशन था. तो इवन ही कॉल्ड अप, ठीक है, इसने भी अपने 2-4 बंदों को बुलाया, फिर बच्चे के पेरेंट्स ने भी किसी को बुलाया. सो देयर वाज लाइक मल्टीपल डिस्कशन गोइंग ऑन, देयर वाज लाइक मल्टीपल सेटलमेंट्स वाला डिस्कशन गोइंग ऑन. फिर मैं निकली आधे घंटे के बाद, नीचे जाने के बाद मैं देख रही हूँ पुलिस वाले लोग हैं वहाँ पे, दे आर ट्राइंग टू लाइक सेटल डाउन. फिर वो BSF वाले जो भी होते हैं ना, आर्मी के ड्रेस कोड वाले लोग, वो लोग भी थे, वो लोग भी समझा रहे थे. एंड स्टिल दैट बॉय, दैट स्मॉल किड, उसके मम्मी पापा, उनके साथ और एक था, ये लोग सब शांति से खड़े थे. बट दैट गाय, दैट अब्यूजर, ही वाज स्टिल एक्टिव, ही वाज नॉट रेडी टू सेटल. वो मतलब बोले जा रहा है. फिर ऑल ऑफ अ सडन मैं देख रही हूँ उसकी जो वाइफ थी वो भी उसके साथ वहाँ पे है. एंड देन वहाँ पे आगे पीछे हो रहा है. शी वाज लाइक ठीक है मैं निकल रही हूँ, बट उसको फिर से वापस से पकड़ रहा है दैट अब्यूजर. एंड ही इज लाइक कहाँ जा रही हो तुम, यू शुड बी हियर. मतलब आप सोचो, एक आप तमाशा कर रहे हो, और पता है रात के 12 बज चुके थे ये सब होते हुए. जब मैं वहां से निकली 12 बज चुके थे, रात के 12 बजे. एंड इट वॉज अ संडे नाइट गाइस. नेक्स्ट डे सबके को ऑफिस भी जाना है. और आप समझो, तुमने पिया, तुमने ओवर पिया, तुमको ड्रामे करने थे, तुमने ड्रामे कर लिया. नेक्स्ट डे यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीबडी, ठीक है. उस बच्चे को भी स्कूल जाना होगा, उसके मम्मी डैडी दोनों को ऑफिस जाना होगा, ठीक है. वो पुलिस वाला क्या करेगा नेक्स्ट डे वो तो छोड़ ही दो, बिकॉज ही वॉज इन टू हिज ईगो. और ईगो कहीं नहीं लेके जाने वाला है किसी भी इंसान को, इन जनरल इवन, एंड दैट पर्सन तो छोड़ ही दो. कमिंग अप सेइंग कि मैं पुलिस वाला हूँ, किस चीज़ का मतलब, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है. मतलब अगर आप पुलिस वाले हो के इतने बड़े अब्यूज़र हो, यू डोंट नो हाउ टू ट्रीट पीपल, आप दूसरों को धमका रहे हो, मारने की धमकी दे रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मतलब इन जनरल यू टेल मी, मतलब हम क्या समझे. आप पब्लिक की सेवा करने के लिए तो हो ही नहीं, बिकॉज आप तो खुद ही पब्लिक को मार रहे हो. ऊपर से आपको इस चीज़ का घमंड है कि मैं पुलिस वाला हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. यू हैवंट लर्नड एनीथिंग. आप किस तरीके से पुलिस बन गए, बट एज अ पर्सनैलिटी ही इज़ अ लाइक रियली बैड मैन आई वुड से. नो, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है कि आप मतलब जॉब कर रहे हो एंड दिस इज़ हाउ यू आर बिहेविंग. आपसे क्या सीखेगी सोसाइटी, आपसे बच्चा क्या सीखेगा. अब बताओ, वो छोटा सा बच्चा, उसने सब सुना, सब देखा, एंड ही वॉज ऑलरेडी ऑन अ शॉक कि ऐसा उसने क्या कर दिया. उसको जाना था वॉशरूम, वो गया, खटखटाया, वट एवर हैपेंड देयर. वो इतना बड़ा सीन क्रिएट करने वाला कोई चीज़ ही नहीं था, बट पूरा रात खराब कर दिया उस बच्चे का, ठीक है. अब ये जो मेमोरी है वो तो स्टक हो जाएगा ना. इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ बैड मेमोरी विच विल एक्चुअली इम्पैक्ट दैट किड. इवन वो ऑलरेडी शॉक पे पहुंच चुका है. आई थिंक हियर व्हेन इट कम्स टू इंडियंस ना, मतलब इनको समझ ही नहीं आता. पीपल डोंट नो हाउ टू ट्रीट पीपल. द अदर थिंग आई वुड से, इस तरीके के लोगों के साथ, द अब्यूजर्स के साथ, आई वुड से द अब्यूजर्स, इनके साथ अभी भी रहने की जरूरत नहीं है. आई डोंट नो व्हाई दिस लेडी वाज विथ हिम, बिकॉज ऑफ वॉट. ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या है जो वो उस इंसान के पास है. बिकॉज मुझे तो ऐसा इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है. और मैं अगर देखूँ उस इंसान को, पुलिस वाला भी होगा या कुछ भी होगा, बट टू बी वेरी फ्रैंक, एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज नोबडी. वो खोखला इंसान है. खोखला एज इन जिसके अंदर में कुछ भी नहीं है. नो मेच्योरिटी, नो सेंस, नो बिहेवियर, नो मैनर, नथिंग. जस्ट बिकॉज कि ही इज अ पुलिस वाला, चंद पैसे कमा रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है फॉर वॉट यू आर लिविंग. मतलब इट्स अ क्वेश्चन ओवर दैट वुमन इवन. मतलब मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या है उसके पास जिससे आप उसके साथ रह रहे हो एंड देन यू आर टेकिंग सो मच ऑफ अब्यूज ऑन अ डेली बेसिस. अगर आप मतलब वो अगर उसकी वाइफ है तो ऑब्वियसली, मतलब जिस तरीके से उसने पब्लिकली बिहेव किया है ना, मैं तो सोचती हूँ कि घर पे पता नहीं उसके साथ क्या करता होगा. अगर थोड़ी सी भी कुछ डिस्कशन होती होगी, पता नहीं क्या ही करता होगा. मतलब नोबडी नोज व्हाट हैपेंस बिहाइंड द डोर्स एंड बिहाइंड दैट फोर वॉल्स. नोबडी नोज. मतलब इट वाज सो बैड. जब पब्लिकली उसको बिहेव करने नहीं आ रहा तो चार दीवारी के अंदर पता नहीं क्या ही करता होगा. सो आई ऑलवेज से टू एवरीवन, be it a boy or be it a girl, because there are like girls even who are like abusive, no doubt. तो अपना पीस अपने हाथ में है, अपनी खुशी अपने हाथ में है. इफ़ यू थिंक कि सामने वाला इंसान आपको खुशी देगा और उसके लिए फिर आप स्टक हो, या फिर आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज कि आई लव्ड दिस पर्सन वंस अपॉन अ टाइम, वो जैसा भी है जो भी है मेरा ही है, सो ऑल दिस थिंग्स आर क्रैप गाइस. नो, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट वर्किंग ऑन हिज बिहेवियर, एक इंसान खुद में काम करके अगर चीज़ें चेंज नहीं कर रहा विच इज़ बैड इन हिम, एंड
ही इज़ मिसट्रीटिंग पीपल, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। और अगर आप वैसे इंसान के साथ रहते हो और खुद टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और उसकी टॉक्सिसिटी को लेके बैठे हुए हो ना, तो यू आर बिग टाइम कल्प्रिट टू, आई वुड से। मतलब इस चीज़ पे फिर आप रो नहीं सकते, इस चीज़ में आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे साथ ये हो रहा वो हो रहा, बिकॉज यू हैव चोजन दैट। इट्स ऑलवेज अ चॉइस। आपको कोई आके नहीं बोलेगा कि ये चीज़ मत करो वो मत करो। भगवान ने हर किसी को दिमाग दिया है, ठीक है। एवरीवन इज़ एजुकेटेड ओवर हियर। और अगर मैंने ऐसे भी लोगों से मैं मिली हूँ ना जो अनएजुकेटेड है, जिसने लिटरली पढ़ाई किया नहीं है, लेकिन वो लोग भी ना लोगों को देख देख के ऑब्जर्व करके उनको भी पता है आज के डेट पे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है। सो वी ऑल आर यहाँ पे पढ़े लिखे लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए हाँ होना चाहिए, किस चीज़ के लिए ना, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। एंड व्हेन आई से द रेस्पेक्ट इज़ इन योर हैंड, आई मीन इट। अगर आप अपने आप को रेस्पेक्ट करते हो, अगर आपको अपना वर्थ पता है, यू विल नेवर अलाउ दिस इन योर लाइफ, बी इट एनी सिचुएशन, बी इट एनीथिंग। मतलब नहीं कर सकते आप। और अगर आप इस चीज़ को झेल रहे हो तो इट्स अ big time when you just wake up and ask the questions. And मजाक मजाक में even I see lot of people cool बनने के लिए they'll abuse each other. नहीं, अगर if you are dating someone, if you are in a relationship, you should know how to treat a girl. साफ सीधी बात। लड़कों के साथ आप जिस तरीके से बिहेव करते हो वैसी लड़कियों के साथ आप बिहेव नहीं कर सकते। लड़कियों के साथ यू शुड नो हाउ टू बिहेव, हाउ टू ट्रीट देम। लड़की थोड़ी जेंटल होती है, वी डोंट बिहेव लाइक अ बॉय, वी एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू। आई क्लियरली टेल यू गाइज, BBQ के साथ कभी मेरा खराब एक्सपीरियंस नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, बट दिस वॉज फर्स्ट टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि मैं मे बी हो सकता है कि BBQ का कोई दूसरे चेन पे चली जाऊँ, विच आई एम नॉट प्रिटी श्योर एज ऑफ टुडे नाउ। आई टेल यू फ्रैंकली, बिकॉज ना मेरा क्लियर है, मैं कहीं पे भी बैठती हूँ ना, आई ऑलवेज गो फॉर वाइब, ठीक है। मैं वाइब के लिए जाती हूँ, मैं वहाँ पे जाके ना 10 लोगों को ऑब्जर्व करूँगी, आई लर्न समथिंग, आई कम बैक, ठीक है, बिकॉज आई एम अ बिग टाइम ऑब्जर्वर। बट आज के डेट में मुझे क्या पता चल गया कि वहाँ पे मेरे माइंडसेट वाले लोग नहीं हैं। उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में लोग नहीं हैं जिनके साथ मैं जाके वहाँ पे बैठना चाहूँगी। अब मुझे कोई वहाँ पे फ्री पे भी लेके जाए ना और बोले कि प्रियंका कम अलोंग विथ मी, ठीक है, I'll pay all the bill, whatever you wanna have, you can have, then also I will not go. Because पहली चीज़, फ्री की चीज़ें मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आई, ठीक है। कभी भी फ्री की चीज़ें मुझे लेने की आदत है नहीं, नॉर आई अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्री, बिकॉज कोई भी अच्छी चीज़ कभी भी फ्री नहीं होती। पहली चीज़ तो ये। इवन इफ़ यू थिंक कि हाँ लेडीज़ नाइट आउट में मुझे फ्री के ड्रिंक्स मिल रहे हैं तो मैं जाती हूँ इस वाले पब में उस वाले पब में, एंड यू थिंक दैट गोइंग टू दैट पब इज़ कूल, नो, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इफ़ यू लाइक गो लिटिल डीपर एंड ट्राई अंडरस्टैंडिंग behind the strategy behind this offering free drinks and all, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक टाइम था जब मैंने भी किए हैं कॉलेज डेज में, जब फ्री ड्रिंक्स लेडीज़ नाइट आउट हो रहा है तो आई यूज्ड टू गो। बट आज के डेट पे मुझे कोई भी बोले कि वहाँ पे लेडीज़ नाइट आउट है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, आई विल नेवर गो, ठीक है। सेम गोज़ विथ रेस्टोरेंट। अगर मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, अगर मुझे वहाँ का वाइब अच्छा लग गया, मुझे वहाँ पे बैठे हुए लोग अच्छे लग गया, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम लर्निंग समथिंग आफ्टर ऑब्जर्विंग दैम, या फिर that environment and those people are giving me some kind of a sense of motivation or some kind of a sense of kind of a push in my life, तो I just love visiting that place again, ठीक है। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं, वहाँ पे लोग जो बैठ रहे हैं उनसे मुझे कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है, उस एनवायरनमेंट से मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इवन इफ एवरीथिंग इज़ फ्री, वो कितना भी अच्छा खाना हो, वो कितना अच्छा भी ड्रिंक हो, आई विल नेवर सेट। मेरा बहुत क्लियर है ये सब चीज़ों को। देखो मुझे जो बोलना है मैंने बोल दिया, रेस्ट इज़ योर लाइफ गाइज, एवरीवन इज़ स्मार्ट एनफ टू चूज वट एवर दे वॉन्ट टू, बट ऑफकोर्स शेयरिंग माई पर्सनल स्टोरी, आई टेल यू क्लियरली। सो आई वॉज इन टू अ रिलेशनशिप, बहुत पहले की बात है, शॉर्ट क्रिस्प, ठीक है। और मुझे ना उस टाइम पे लगता था दिस वॉज द बेस्ट रिलेशनशिप, क्योंकि आपको कुछ नहीं ना, पहला पहला प्यार, अगर कोई भी चीज़ें आपको अच्छी नहीं भी लग रही है ना तो भी आप नज़रअंदाज कर देते हो। तो होता क्या था, आई टेल यू,
मतलब देयर वर लाइक फ्यू सिचुएशंस विल आई ओपनली टेल यू। और मुझे ना इन सब चीज़ों में बात करने में आज के डेट पे किसी भी चीज़ पे बुरा भी नहीं लगता। यू कैन लाइक थिंक वॉट एवर यू वांट थिंक, बट दिस इज द रियलिटी एंड रियलिटी शुड हिट एवरी वन। रियलाइजेशन हो गया एंड देन यू चेंज, दैट एक्चुअली मैटर्स इन टूडेज लाइफ। आई वॉज इन अ रिलेशनशिप, so that guy, I don't know, because he was little insecure or whatever it was. So what he used to say me, there was one situation wherein we were planning for a date, and then I wanted to so he asked me like, ऐसी हमारी बातें चल रही थी, so he asked me like what you are planning to wear on a date. Then I was like कुछ नहीं, मैं तो ज़्यादा वैसे प्रिपरेशन कुछ भी नहीं कर रही, I'll come very simple, it'll be just jeans and there is one sleeve cut top, so I'll be wearing that. ठीक है, स्लीव कट टॉप इज काइंड ऑफ अ टैन टॉप, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने बोला कि वो पहन लूँगी। अब उसमें भी उस स्लीव कट टॉप में भी कुछ नहीं दिखने वाला मेरा बस यहाँ पर से शोल्डर यहाँ से है, तो ऑब्वियसली दिस पार्ट इज गोइंग टू बी अनकवर्ड। ठीक है, एंड देन ही स्टार्टेड विथ कि अच्छा ये पहन कर आओगे और दूसरे लड़कों को दिखाने के लिए। ठीक है, दिस वॉज द स्टेटमेंट। दूसरे लोग देखेंगे, तुम्हें जज करेंगे और तुम्हें अपने शोल्डर्स, अपने हाथ वगैरह दिखाना अच्छा लगता है क्या, एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आई भी नहीं थी। ऊपर से मैं स्लीव कट पहनती थी बीच बीच में, नॉट ऑलवेज ऑब्वियसली, बीच बीच में पहनती थी, बट मेरे फैमिली ने कभी इस तरीके से नहीं बोला कि वाई यू आर वेयरिंग दिस और यू शुडंट बी वेयरिंग दिस। ठीक है, ऑफकोर्स देर वॉज लिटिल रेस्ट्रिक्शंस ऑन वेयरिंग वेस्टर्न ड्रेसेस जब मैं थोड़ी छोटी थी, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब आई रियलाइज लेटर कि there are people in my life who are actually telling me what I should be doing rather than me deciding what is correct for me, या फिर मुझे क्या चीज़ करने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, so he started saying all those things, then later on I decided कि चलो ठीक है, if that is something which he is not liking, तो मैं चेंज कर लेती हूँ, मैं वो वाला टॉप नहीं पहनूंगा। मैंने नहीं पहना वो टॉप, मैंने नहीं पहना, मैंने सिंपल सा टॉप पहना विच वॉज लाइक टोटली कवर्ड, मैं चली गई। फिर देर वर लाइक अदर सिचुएशंस इवन जिसमें यूज्ड टू बी लाइक उसके साथ क्यों उठ रहे हो, उसके साथ क्यों बैठ रहे हो। लेट्स सपोज बिकॉज आई कम फ्रॉम अ को एजुकेशन वाले बैकग्राउंड वेयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं लड़कियों के साथ ही फ्रेंडशिप करूँ, मैं लड़कों के साथ भी फ्रेंडशिप करूँगी। उस इंसान को, दैट सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को, हर किसी से प्रॉब्लम था, हर लड़के से प्रॉब्लम था, हर किसी से इनसिक्योरिटी थी। अब जस्ट बिकॉज कि आप किसी लड़के से बात कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आप किसी के साथ फ्रेंड हो, दैट डजंट मीन कि यू आर डेटिंग एवरीवन। इफ़ यू नो योर लिमिटेशंस, यू नो इट। ठीक है, अब उस चीज़ पे आप उसकी इनसिक्योरिटी पे आप काम नहीं कर सकते, उसकी इनसिक्योरिटी में उनको खुद ही काम करना पड़ेगा। यू कैन ओनली टेल हिम कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है या कुछ भी है। और अगर इतना प्रॉब्लम है तो ये देखो ना, मैं बहुत क्लियर कट इंसान हूँ, मैंने कोई चीज़ छुपाया नहीं, नथिंग। मतलब मेरा जो है सामने है, मतलब ये नहीं है कि मैं बैक में कुछ और कर रही हूँ, सामने कुछ और बोल रही हूँ। सो दैट इज़ नॉट समथिंग आई ओ दैट पर्सनैलिटी, मतलब वो मेरी पर्सनैलिटी है ही नहीं। वी वेर इन अ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप गए, 7 साल। ठीक है, 7 years। तो 7 साल में आप वैसे भी इन एंड आउट हर किसी को जान जाते हो। इतना टाइम रहने के बाद इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, देन तो लानत है ऐसे रिलेशनशिप का। ठीक है, देन ही इज़ जजिंग मी ऑन क्लोथ्स, ऑन माई फ्रेंडशिप्स एंड देयर वर लाइक अदर थिंग्स इवन, ये वो बहुत सारी चीज़ें मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है। ऊपर से ना देयर वर लाइक फ्यू थिंग्स ऑन माई करियर इवन। नाउ दिस पीपल आर डिसाइडिंग, नाउ दिस पर्सन इज डिसाइडिंग व्हाट शुड आई बी डूइंग। ठीक है, रादर देन आस्किंग मी व्हाट आई वांट टू डू। एंड देन इवन इफ आई वाज प्लानिंग फॉर लाइक हायर स्टडीज एंड ऑल दोस थिंग्स, सो ही वाज लाइक ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत की ही क्या है। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में, आई विल टेल यू, इट्स जस्ट दैट इफ़ अ गर्ल हैज़ ग्रेजुएटेड मैक्स टू मैक्स, ठीक है, या फिर लड़का ने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद फिर वो हायर स्टडीज़ के बारे में अगर सोच रहा है तो ठीक बात है, बट लड़की अगर ज़्यादा एजुकेटेड अगर हो जाती है लड़के से तो फिर प्रॉब्लम है। सो आई वॉज लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन आई गो फॉर मास्टर्स एंड दिस एंड दैट, एंड देन ही वॉज लाइक मास्टर्स करने की ज़रूरत क्या है, वी कैन go ahead and get married and all those things, the planning and other things was happening। ठीक है, तो मुझसे ये पूछा ही नहीं जा रहा है कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में, मैं क्या करना चाहती हूँ। लोग अपने ही चीज़ों को बताते हैं, लोग ना अपनी चीज़ों को थोपते हैं। द रियलिटी इज़ दैट। तो ना याद रखना अपने लाइफ में कि किसी को ना कोई भी चीज़ आपको थोपने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए, यू आर दी डिसाइडर, नोबडी एल्स।
आई से nobody मीन्स nobody. लाइफ आपका है. यू शुड बी डिसाइडर कि आपको अपने लाइफ में किसके साथ रहना है, आपको अपने लाइफ में किस तरीके से ग्रो करना है, क्या चाहिए, व्हाट इज़ योर गोल्स, हाउ यू वांना लीड योर लाइफ. सब चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो rather than going and asking people कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. There's like n number of knowledge available in the social media and market everywhere. बस तुम सीखो, कोई चीज़ नया चीज़ सीखना चाहते हो तो सीखो, कोई चीज़ नया चीज़ जानना चाहते हो जानो, बट डोंट लेट अदर पीपल डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. साफ सीधी बात. कोई आके आपको ये नहीं बता सकता कि आपको अपने करियर पे क्या करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि मुझे ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करना है और मुझे वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है, या फिर मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ कर सकती हूँ, या फिर मुझे उस चीज़ पे इंटरेस्ट है, बट योर फैमिली कम्स इन, या कोई भी आपका पार्टनर आता है वो बोलता है उस इंडस्ट्री में जाके क्या ही करोगे, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, ये वो वट एवर इट इज़. आई एम नॉट सेइंग डोंट लिसन टू पीपल, यू लिसन टू एवरीवन, बट डू व्हाट यू एक्चुअली वांट टू. ठीक है. नोबडी इज अ डिसीजन मेकर फॉर योर लाइफ एंड यू शुड बी only decision maker of your life. Take a charge and start doing whatever you want to do. जिसको जो बोलना है बोलने दो. There will be like lot of people who will be pulling you down, but that doesn't matter. आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए आपकी जर्नी कैसी होनी चाहिए. You should decide and don't be dependent on anyone. I'm telling you, don't be dependent on anyone. आप अपने पाँव पे खुद खड़े रहो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, और मेक श्योर दैट आपके वर्ड्स की वैल्यू हो. गो ओनली इन अ रिलेशनशिप वेयर देयर इज अ पार्टनरशिप. मैं पार्टनरशिप उसी को बोलती हूँ वेयर बोथ पीपल आर इक्वल. कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है. इट्स इक्वल. इट्स अ पार्टनरशिप. आप हर डिसीजन डिस्कस करके डिसाइड करते हो. कोई किसी को पुल डाउन नहीं करता है. दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने पे हेल्प करते हैं. इसको मैं बोलती हूँ पार्टनरशिप इन एवरी वे. इफ वन पर्सन डजेंट हैव दैट माइंडसेट, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, इंसान है, हो सकता है कि काफ़ी तेज़ रफ्तार से भागना चाह रहा है. ठीक है. दो लोग हैं एक रिलेशनशिप में, स्टिल दोनों एक पेस में तो भाग नहीं सकते, या एक पेस में जा भी नहीं सकते कहीं. ठीक है. स्टिल इफ़ द अदर पर्सन जो सेम पेस से उसके साथ नहीं चल पा रहा है, स्टिल इफ़ दैट पर्सन इज़ अ मोटिवेटर एंड अ सपोर्टर, इट्स अ गुड पार्टनरशिप. बट दो लोगों में से कोई एक बहुत ही फास्ट पेस में जा रहा है, बट जो दूसरा है वो लो पेस में भी जा रहा है, बट ही इज़ अ अब्यूज़र एंड ही इज़ समवन हु पुल्स यू बैक एंड ही ड्रेन्स योर एनर्जी ना, या फिर ही बोल लो या शी बोल लो, हु सो एवर इट कुड बी. इफ दे ड्रेन्स योर एनर्जी, इट्स टाइम टू रीथिंक अबाउट दैट रिलेशनशिप. आई क्लियरली से इट्स टाइम टू रीथिंक अबाउट दैट रिलेशनशिप. या तो रिलेशनशिप में वर्क कर लो, या वट एवर द पॉइंट्स दैट यू हैव विच यू आर नॉट लाइकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग अप. डोंट टेक थिंग्स ऐसी, मतलब किसी ने कुछ बोला तो आप लेके बैठ गए. आपको नहीं भी करना है, जस्ट बिकॉज सामने वाला खुश है तो आप कर रहे हो. यू आर नॉट हियर टू सैक्रिफाइस. दिस इज़ ओनली वन लाइफ. सो वट एवर यू वांट टू डू, गो अहेड एंड डू इट. किसी के लिए सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी इंसान आपका अगर लाइफ आकर डिसाइड कर रहा है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, इतने टाइम पे आपको शादी कर लेनी चाहिए, इतने टाइम पे अगर आपको बच्चे कर लेने चाहिए, इतने टाइम पे आपको इस जॉब में होना चाहिए, या फिर इतना सैलरी होना चाहिए, वट एवर इट इज़, दे कीप ऑन डिसाइडिंग. डोंट अलाउ. आई एम टेलिंग यू अपफ्रंटली, डोंट अलाउ. इट्स योर लाइफ. आप डिसाइड करोगे आपको शादी कब करनी है, किससे करनी है, आपको कौन सा जॉब में रहना है, आपको कौन सी जॉब नहीं करनी है, आपको कितना पैकेज चाहिए, वट एवर द टारगेट्स दैट यू हैव डिसाइडेड, यू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग. आपको कौन से घर में रहना है, आपको कौन से देश में रहना है, एवरीथिंग शुड बी योर डिसीजन. ताकि कल के डेट पे जब आप बुढ़े हो ना, ताकि जिस दिन आपके पाँव कब्र में जाने वाले होंगे ना, देन यू डोंट सिट एंड रिग्रेट कि मैं ये करना चाहता था बट मैंने किया नहीं. आज के डेट में आई टेल यू क्लियरली, whatever the decisions that I have taken, I have miserably failed multiple times in certain things. But do I have regret? No, because that was all my decisions. Whatever the wins that was there in my life, I would say I enjoyed that. और जितनी भी चीज़ें मेरे लाइफ में वर्क नहीं की, इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग. एंड आई थिंक कभी भी कोई चीज़ ना फेलियर नहीं होता. अगर आप किसी भी जर्नी में निकले हो, कोई चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, यू आर स्टिल लर्निंग.
मैं पिछले 2 साल से 2024 से भी देयर वर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वाज लाइक ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट एंड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आई विल टेल यू क्लियरली, टुडे आई एम सिटिंग ऑन 2026 जनवरी। बहुत सारी चीज़ें वर्क नहीं करी, बट शुड आई से दैट इट वाज अ काइंड ऑफ अ फेलियर? नो, बिकॉज आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। 2024 में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, 2025 में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और मैं आज भी सीख रही हूँ। और आई नो वट एवर द थिंग्स दैट आई एम लर्निंग, ये मुझे फ्यूचर में काम आएगा। सो आई कांट से कि जस्ट बिकॉज कि मुझे उस टाइम पे रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे आगे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई कांट से दैट बिकॉज आई नो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड आई बिलीव दैट विथ टाइम, हर चीज़ का टाइम होता है। इट डजेंट हैपन्स वन डे। एक दिन में ही सारा चीज़ चमत्कार नहीं हो जाता। एक दिन में ही आप इतने बड़े वो तो नहीं हो ना कि गुड लक भी साथ दे रहा है, सब साथ दे रहा है कि ऐसे चुटकी मारी और एक दिन में ही आप करोड़पति बन जाओगे, या एक दिन में ही जो आपका सपनों का घर है, सपनों का कार है, या फिर वट एवर द बेस्ट करियर दैट यू वॉन्टेड टू हैव इन योर लाइफ, या कुछ भी आपने प्लानिंग करी है वो तुरंत में ऐसे चुटकी बजाई और आ जाएगी। It doesn't work that way. So obviously everything takes time, and to build something good you have to have patience, and you should be someone who should be the decision maker of your own life, because अगर आप डिसीजन, छोटी छोटी डिसीजंस अगर आप अपने लाइफ के नहीं ले पा रहे तो ऑब्वियसली जो दूसरे लोग लेते हुए आए हैं ना आपकी ज़िंदगी के डिसीजंस, वही लोग लेते रहेंगे, और फिर एट द एंड ऑफ दिस लाइफ जर्नी यू विल सिट एंड से विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल, काश मेरे पास ये टाइम होता, काश अगर मैंने थोड़ा सा कोई स्टेप ले लिया होता तो आज मेरी लाइफ इस तरीके से होती। तो देयर शुडंट बी एनी रिग्रेट्स गाइस। मतलब करो, मैं बोलती हूँ 1% का चांस होगा, कोई चीज़ आप ट्राई करना चाहते हो, क्या ही होगा, वर्क नहीं करेगा, आप कुछ सीखोगे, ठीक है। आप फिर से ट्राई करो, आप फिर से ट्राई करो, कम से कम लास्ट में आपके पास रिग्रेट करने के लिए तो कुछ नहीं होगा ना। यू कुड से कि आई ट्राइड, ठीक है, वो वर्क नहीं हुआ बट आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। और हो सकता है कि उस एक्सपीरियंस लर्निंग वाले जर्नी में ना आप कुछ करने के लिए जो निकले थे, हो सकता है कि आप वो नहीं भी कर पाए, बट हो सकता है कि आप कुछ और कर पाए, ठीक है, विच कुड एक्चुअली हेल्प यू आउट। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की तो पहली बात ज़रूरत नहीं है, किसी का अब्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट कंपल्सरी टू बी इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यू आर इनफ, और जब तक आपको एक करेक्ट पार्टनर नहीं मिलता है एंड यू वॉन्ट टू टेक टाइम फॉर दैट, you should stay back for the correct people, because जब आपका जिससे मैच होना होगा ना, you are gonna attract, and you should become a person who should attract people rather than running behind people. लोगों के पीछे भागना बंद करो if you are like running behind people. First thing first, आप अपने पे काम करो, अपने ग्रोथ पे काम करो। जिस इंसान को मिलना होगा ना वो आपको खुद मिल जाएगा। आई बिलीव इन डेस्टिनी गाइस। मतलब आपको किसी के पीछे ना चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सिर्फ काम करते जाओगे ना, बिकॉज आप काम की वजह से ही इतने सारे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे। गॉड ने अगर आपके लिए किसी को डिसाइड करके रखा है, वो इंसान आपको मिल जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। मतलब मैं चेस करने पे बिलीव नहीं करती हूँ, और आज तक मैंने कभी किसी को चेस किया भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड मेरा वो है ही नहीं कि मैं किसी के पीछे भागूं या फिर मैं चेस करूं। मतलब दैट इज़ नॉट समथिंग मी, एंड आई कांट डू इट, बिकॉज मेरे पास फर्स्ट थिंग इतना तो टाइम है नहीं। बचपन से मेरा ऐसे ही है। मतलब आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल नो डाउट, बट आई कनेक्ट टू वेरी लिमिटेड पीपल। दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग, आई डोंट रन बिहाइंड एनी वन। जो इंसान को मेरे साथ रहना है, कनेक्टेड रहना है, वो इंसान जैसे भी करके कनेक्टेड रहेगा। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन ऑलवेज, बट आई बिलीव एंड आई नो कि जिसके साथ मेरा एक बार कनेक्शन बिल्ड हो गया है, वो इंसान के साथ अगर मैं साल में एक बार भी बात करूं, देन ऑल्सो द वार्मथ बिटवीन अस विल बी द सेम जो हम लोगों ने इनिशियली एक कनेक्शन बनाने के टाइम पे किया था। सो दैट इज़ वन थिंग। मतलब दैट डजंट चेंज। एंड रादर देन किसी भी चीज़ पे टाइम वेस्ट करने की जगह अगर आप खुद पे ही फोकस करने लग जाओगे तो आई थिंक देर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस इन यू, प्लस यू विल ग्रो लाइक अ ह्यूमन, प्लस वट एवर द थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव you can easily achieve. So that is something which I believe. Of course, I would say whatever you want to do, start doing, and don't wait for that particular moment कि एक दिन आएगा तब आप कोई चीज़ करना स्टार्ट करोगे। नहीं, सेम गोज़ विथ योर फीलिंग्स। अगर किसी इंसान को अगर आप कोई चीज़ बोलना चाह रहे हो, कोई चीज़ शेयर करना चाह रहे हो, लाइक योर पेरेंट्स एंड ऑल,
आप अपने पेरेंट्स को जाके वट एवर द थॉट्स एंड वट एवर द थिंग्स दैट यू वांट टू डिस्कस अपफ्रंट होके बात करो. देयर इज नो गुड टाइम या फिर किसी बेस्ट टाइम का आप सिर्फ वेट करते रहोगे ना तो बस वेट ही करते रह जाओगे, कुछ नहीं होता. सिर्फ वेट करते करते ना वेटिंग में ही ज़िंदगी कट जाएगी. सो इट्स बेटर वी वोकल, स्पीक अप, और जो भी करना चाहते हो आप करो अपने लाइफ में. डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट कि वो मोमेंट आएगा तब मैं इंजॉय करूँगा, ये होगा तो मैं इस तरीके का सेलिब्रेशन करूँगा. एवरी डे इज़ अ great day and I think it should be lived. The other thing when it comes to happiness, if you are thinking that the other person is going to come in your life, basically your partner, and that person is going to make you happy, that's a crap I would say. Because अगर आपने हैप्पी रहने की स्किल नहीं सीखी है ना, आपको कोई भी खुश नहीं रख सकता. बिकॉज जिससे आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको खुशी देगा, किस चीज़ की खुशी देगा, पहले वो खुश रह ले तभी तो आपको खुश रखेगा. और खुश रखना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको खुश रखना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है. द अदर पर्सन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, इट डजंट मीन कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुश रखना. दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर सेल्फ हैप्पी. एंड हैप्पीनेस इज़ अ स्किल. उस चीज़ को ना डेवलप करना पड़ता है, उस चीज़ को सीखना पड़ता है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये चीज़ होगा तो ही मैं खुश रहूँगा, मैं वो चीज़ अचीव कर लूँगा तो ही मैं खुश रहूँगा, तो वो ना सिर्फ एक टाइम का ही प्लेजर है. मतलब आप इतना सोच के खुश रहोगे या फिर वही मुझे कोई अचीवमेंट होगा तो ही मैं खुश रहूँगा, तो जीना मुश्किल हो जाएगा. सो स्टार्ट लर्निंग दैट स्किल, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जस्ट मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग, आई वुड से. अंडरस्टैंड योर वैल्यू, respect yourself, and just keep growing. That's all for this vlog, guys. It's already 2 a.m. in the morning and I think I should sleep because tomorrow I have to leave for meeting, of course. ठीक है, we'll catch you in next vlog. Until then, take care.